Like, comment, and subscribe. राज ने अपनी घड़ी देखी। रात के 1 बजे थे। बस के चलने का कोई साइन नहीं था। इंजन के रंबल की कोई आवाज नहीं थी। बाहर सड़क एक वॉइड थी, पूरी तरह लाइफलेस। दूर एक सिंगल रेड लाइट वीकली पल्स कर रही थी। तीखी हवा की सिटी, वह ऑन फिर ऑफ, एक स्लो मेस्मराइजिंग रिदम। बाहर की दुनिया उन्हें पूरी तरह से भूल चुकी थी। राज ने कुछ करने का फैसला किया। वह बस के सामने की ओर बढ़ा। उसके कदमों की आवाज खाली जगह में गूंज रही थी। उसने बंद ड्राइवर्स कैबिन के दरवाजे पर नकल्स से मारा। कोई जवाब नहीं आया। उसने फिर से नॉक किया, इस बार और जोर से। आवाज शार्प और इंट्रूसिव थी। आखिर में अंदर से एक आवाज आई, अंदर आ जाओ। आवाज धीमी थी, एक रास्पिंग विस्पर। उस ड्राइवर की नहीं। राज ने दरवाजा खोला। उसने कंट्रोल्स पर एक अलग हाथ देखा। हाथ स्लेंडर था, उसकी स्किन पेल और छूने में ठंडी थी। उसी हाथ ने बस का पुराना रेडियो ऑन कर दिया। स्टैटिक की क्रैकल, फिर मेलंकोलिक विंटेज मेलोडी भर गई। बस अंधेरे में बढ़ती जा रही थी। कोई और गाड़ी नहीं दिख रही थी। सड़क उनके सामने एक काले रिबन की तरह फैली हुई थी। ऊपर भारी बादल आसमान में छाए हुए थे। चांद तारे वे भाग रहे थे, जैसे नीचे किसी चीज से बचना चाह रहे हो। राज खिड़की से बाहर घूर रहा था। पेड़ों की कंकाली सिलुएट्स, टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं हवा में टकरा रही थीं। झर्र झर्र, यह रिदमिक शोर उसके पहले से ही फ्रेड नर्व्स पर भारी पड़ रहा था। हर क्रीक उसके बढ़ते डर की सिम्फनी में एक नया नोट था। उसने अपनी नजर खिड़की से हटाकर बस के सामने की ओर की। उसने ड्राइवर को और करीब से देखने की कोशिश की। आदमी का चेहरा कैबिन की गहरी परछाइयों में आधा ढका हुआ था। इंडिस्टिंक्ट फीचर्स और हॉलोस का एक लैंडस्केप था, लेकिन राज उसकी आंखें देख सकता था। वे खाली थी, अंधेरे के खाली पूल थे जो कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे थे। और वह मुस्कुरा रहा था। यह गर्मजोशी नहीं, एक अजीब अनसेटलिंग कर्व था। राज को अपने हड्डियों में एक ठंडा डर महसूस होने लगा। रेडियो स्पेक्ट्रल शोर का सोर्स बना। पुरानी न्यूज के फ्रैगमेंट्स, खोखली हंसी, सिबिलेंट विस्पर्स, ऑडियो गोस्ट्स का केओटिक टैपेस्ट्री। बस ने एक शार्प अनएक्सपेक्टेड टर्न लिया। एक साइड रोड पर मुड़ गई जो एक पुराने डिक्रेपिट पुल की ओर जाती थी। कोई सिग्नल नहीं था, कोई लाइट्स नहीं थी जो उन्हें गाइड करे। बस धीमी हो गई जब वह रिकेटी स्ट्रक्चर पर से गुजरने लगी। राज ने नीचे देखा, पानी की चमक, लेकिन कुछ भी नहीं था। फुसफुसाती धूल, सिर्फ काली सूखी धरती। हवा चलने पर धूल भरी सतह फुसफुसाती। राज का दिल उसकी पसलियों से टकराने लगा। डर की एक फ्रैंटिक ड्रम बीट। वह आगे झुका, कांपती आवाज में बोला, यह कौन सी सड़क है? ये सही सड़क है। जवाब ने कोई कंफर्ट नहीं दिया। अगला स्टॉप कब है? जहां तुम चाहो मैं तुम्हें उतार दूंगा। डर की एक लहर ने राज को जकड़ लिया। कड़क, वह अटक गया था। लॉक नहीं खुला, वह फंस गया था। रुक। अचानक बस एक झटके से रुक गई। ब्रेक्स की चीख रात में गूंज उठी। अचानक रुकने से राज आगे की ओर उछल गया। उसका शरीर सीट से टकराया। उसने खिड़की से बाहर देखा। एक बाधा, कुछ नहीं, बस वही खाली सड़क, घना अंधेरा। और फिर ड्राइवर हंसने लगा, अमानवीय, कई आवाजों का कैकोफनी, मेरीमेंट, मैडनेस, डिस्कॉर्डेंट कोरस। हंसी एक गहरी रेजोनेंट क्रैक के साथ थमी, जैसे कुछ प्राचीन टूट गया हो। बस का मुख्य दरवाजा अपने आप खुल गया, एक सॉफ्ट साई के साथ। एक एमरफस अंधेरा अंदर घुस आया। जैसे ही इसने राज के हाथ को छुआ, एक तेज चुभने वाली सनसनी, खून नहीं, बस एक चिलिंग ठंडा। अन्य पैसेंजर्स के चेहरे अब दिख रहे थे, डिस्टर्बिंगली एक जैसे। खोपड़ी जैसे हॉलो आईज, वही खाली मर्थलेस मुस्कान, मैडनेस की साइलेंट सिंक्रोनाइज्ड अभिव्यक्ति। फिर रेडियो से एक आवाज, स्टैटिक के बीच स्पष्ट और कमांडिंग, अब तुम्हारी बारी है। मुझे उतरना है, वह चिल्लाया। ड्राइवर ने पहली बार सिर घुमाया। खाली आंखें राज पर टिक गईं। ड्राइवर, यहीं उतरना है तुम्हें। बस रुक गई थी। कोई स्टेशन नहीं, कोई शेल्टर नहीं, बस एक जर्जर गार्ड पोस्ट। उस पर एक टूटी हुई घड़ी, सुइयां समय में जमी। वह खुले दरवाजे की ओर लपका, गिर पड़ा। ठंडी कठोर जमीन ने उसे थाम लिया। वह मुड़ा, बस अंधेरे में घुल रही थी। लूमिनस आंखें उसे देखती रही। रेडियो की धुन अब समन्स थी,
नाम बार बार, हम रुक। अपनी घबराई हुई उड़ान में राज आखिरकार एक जानी पहचानी जगह पर वापस आ गया। उसे उसी बस स्टेशन की लाइट्स दिखाई दी जहां से उसका ऑर्डियल शुरू हुआ था। वहां एक और बस खड़ी थी, अंदर लोग बातें कर रहे थे, हंस रहे थे, उनकी आवाजें नॉर्मल, चेहरे अलाइव, रियल। ये इतनी गहरी नॉर्मल सी थी कि एक सपने जैसा लगा। राहत, पोटेंट, ओवरवेलमिंग। यह खत्म हो गया, वह बच गया। वह खुद को समझाता रहा ये एग्जॉस्शन की हेल्यूसिनेशन थी, लेकिन फिर उसकी कलाई, काला बैंड कसकर बंधा हुआ, एक तरह का टिकट या टैग, सफेद अक्षरों में नाम राज। वह समझ नहीं पाया कब, किसने। तभी एक सॉफ्ट विस्पर, इतनी करीब कि सीधे कान में, अब तुम हमारे साथ आओगे। वह घूम गया, कोई नहीं। दूसरी बस में लोग ओब्लिवियस, अपनी दुनिया में खोए। चारों ओर खाली, फिर भी फुसफुसाहट हवा में अटकी, एक ठंडा वादा। राहत चली गई, भयानक निश्चितता ने जगह ले ली। यात्रा खत्म नहीं हुई, अभी शुरू हुई थी। सड़क से एक लंबी स्क्रैपिंग आवाज, उसके बाद एक अंतिम स्लो विस्पर, हवा में बहता हुआ। राज स्टेशन की इंडिफरेंट लाइट्स के नीचे अकेला, एक ऐसी डेस्टिनेशन के लिए चिह्नित जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। अब वह पैसेंजर नहीं, वह फेयर था, पहले से ही कलेक्टेड।